गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। काफ़ी समय से हम स्पिरिचुअलिटी को, हमारे फेस्टिवल्स को डिकोड कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को डिकोड कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे सवालों के साथ आए हैं कि नॉर्मली जो पूछे जाते हैं, सबके मन में वो सवाल आते हैं। बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs। तो उस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में जो भी आता है, उनका सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि हमें जीवंत गुरु की क्यों ज़रूरत है, जीवन माध्यम क्यों चाहिए हमें ज़िंदगी में। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो राजा जो थे, क्षत्रिय जो थे, उनका काम होता था लड़ाई करना, वॉर, प्रोटेक्शन, प्रजा की देखभाल करना, वो उनका काम होता था। तो ऐसे एक जिम्मेदारी वाला काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो स्पिरिचुअलिटी से उनका कनेक्शन नहीं हो पाता था। तो हमेशा हर राज्य में एक राजा के कुलगुरु होते थे, राजगुरु होते थे, जो एक आत्म साक्षात्कारी हम कह सकते हैं, परमात्मा से जिनका कनेक्शन हो चुका है, वैसे गुरु होते थे। और राजा को जब भी स्पिरिचुअलिटी से कुछ एक एडवाइस लेनी होती थी इन रिलेशन टू वर्किंग, कर्म, न्याय, तो उससे उनकी हमेशा एडवाइस वो स्पिरिचुअल गुरु से लेते थे। अब आज की बात करें, आज तो आप कहोगे कि राजा तो है नहीं, तो अभी कुलगुरु का सिस्टम कहाँ से है। तो आज का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो सपोज़ आज आप बीमार हो, बचपन से हमें छोटी मोटी बीमारियां होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम खुद डॉक्टर बनते हैं क्या हर वक्त? नहीं। वैसे ही जब हमें कुछ अपना लीगल मैटर होता है तो हम कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट जाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए जो हमारी तरफ से केस लड़े, वो होता है हमारा वकील, एडवोकेट। हम खुद एडवोकेट बनते हैं क्या? नहीं। अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो हम खुद बनाते हैं क्या? हमें एक माध्यम चाहिए जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, वो होता है कारपेंटर। घर बनाना होता है, पैसा हमारा, सामान हमारा, डिज़ाइन हमारी, फिर भी हमें एक इंजीनियर चाहिए, एक माध्यम चाहिए जो हमारे हिसाब से हमें जो पसंद है वो काम करके दे। वैसे ही सेम सेंस में स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है वो आपके लिए जाना पहचाना नहीं है। तो वो इंसान जो इस चीज़ में परफेक्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो, जिनका परमात्मा से कनेक्शन हो चुका हो, हम उनकी हेल्प लेते हैं उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे बचपन से बीमार होते होते हम तो डॉक्टर के पास जाते ही हैं, पर हम में से कुछ लोग वो चीज़, वो पेशा, वो प्रोफेशन पसंद करने लगते हैं और हम खुद डॉक्टर बनते हैं। पर उसके लिए भी आज मैंने सोचा कि चलो मैं डॉक्टर बनती हूँ, तो खुद ही बन जाऊँगी क्या? उसके लिए भी मुझे मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, किसी के गाइडेंस में सीखना पड़ेगा, परफेक्शन हासिल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगी। वैसे ही लॉयर्स, एडवोकेट्स, जब हमें वो प्रोफेशन अच्छा लगने लगता है तो हम में से कुछ लोग लॉ कॉलेज जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अंडर अ गाइडेंस हम उस चीज़ को परफेक्ट करते हैं और हम खुद लॉयर बन जाते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी की खास बात ये है, जैसे डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, लॉयर हर कोई नहीं बन सकता, पर स्पिरिचुअलिटी की खास बात क्या है कि अगर हम किसी जीवन माध्यम के अंदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं तो एवरीबडी, एंड आई रिपीट, हर कोई एक लेवल तक आ सकता है जब उसकी परमात्मा से कनेक्टिविटी हो जाए, जब उसे आत्म साक्षात्कार मिल जाए, और तब उस स्टेज में हम कहते हैं कि वो अपने ही गुरु बन जाते हैं। मतलब हम अपने ही गुरु बन जाते हैं, मतलब हर कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। और इसके रूल्स बहुत सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है मतलब गुस्सा भी नहीं करना है, डिज़ायर भी नहीं करना है, प्रे भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो है पहला क्वेश्चन कि हमें जीवन माध्यम, जीवन गुरु क्यों चाहिए? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, परमात्मा से कनेक्टिविटी के लिए। जैसे हम किसी अनजान शहर में जाते हैं तो हम GPS लगाते हैं,
आप कहोगे जीपीएस नहीं था तब लोग कैसे जाते थे? तब लोग पूछते पूछते जाते थे, फिर भटक जाते थे, फिर कोई बताता था नहीं आगे वाला राइट, आप बहुत आगे आ गए, पीछे वाला राइट, तो हम पूछते पूछते फिर पीछे आते थे, फिर राइट टर्न लेते थे। तो ऑलवेज वी टुक सम गाइडेंस। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग पूजा तो सब करते हैं, व्रत उपास पोथी तो सब पढ़ते हैं, पर अगर हम कनेक्शन की बात करते हैं, अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हम किसी माध्यम के अंदर करने से हम वो चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब सेकेंड क्वेश्चन, ये तो पहला सवाल होता है कि हमें जीवन माध्यम क्यों चाहिए। अब कभी कभी ये भी सवाल लोग मुझसे करते हैं कि क्या हमारे ज़िंदगी में 2 गुरु हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपने जीवंत गुरु, जीवंत माध्यम का कंसेप्ट समझ लिया हो, तो ये सेकंड सवाल आपको कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है? गुरु हम नहीं चुनते, ये हमारे बस का नहीं है। गुरु हमें चुनते हैं। गुरु डिसाइड करते हैं कि कौन से शिष्य उन तक पहुंच सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि मेरे एक जीवंत गुरु हैं और उनके सानिध्य में मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है, पर अगर उनकी मर्ज़ी हो, उनकी इच्छा हो, किसी रीज़न की वजह से वो मुझे किसी और गुरु के पास भेजना चाहते हैं, या हमारे जीवन माध्यम अगर इस दुनिया में नहीं है जिनको हम मानते हैं, तो गुरु से जो संबंध होता है ना, ये आत्मिक स्तर पे होता है। तो अगर हमारे जीवन माध्यम इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका चैतन्य, गुरु शक्तियाँ हमें गाइड करती है और हमें एक जीवन माध्यम तक पहुंचाती है। तो इस तरह से अगर हमें डायरेक्शन मिलता है किसी और माध्यम की तरफ जाने का, जैसे हम कहते हैं कि हमारे सेकंड गुरु, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो गुरु हैं, फर्स्ट गुरु जो है, उनके परमिशन से ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके गुरु की परमिशन नहीं है और आप किसी दूसरे गुरु के सानिध्य में पहुंच गए। ये मिसकंसेप्शन हमारे मन में तभी आता है जब हम गुरु महिमा को नहीं समझते, गुरु की कृपा को नहीं समझते। थर्ड क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जो मेडिटेशन से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या जो ना भी जुड़े हैं, वो हमेशा एक सवाल करते हैं कि हम सबके लिए इतना अच्छा सोचते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका अच्छा चाहते हैं, फिर हमारे साथ गलत क्यों होता है? फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं? फिर हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों आती हैं? हमें क्यों नहीं लोग समझते? हमें क्यों नहीं रिटर्न में प्यार मिलता? हमें क्यों नहीं लोग भरोसा करते हैं, अपनाते हैं? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 2 कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट ये है कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो जन्म होता है ये पुराने कर्मों की वजह से होता है। कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, ठीक है? अच्छे कर्मों की वजह से मेरी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं मिलती हैं, बुरे कर्मों की वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां ये आती हैं। इसमें कोई डाउट है? नो। अब सपोज़ आपका कोई प्यारा, आपकी बीवी या आपके हस्बैंड या बच्चा या फ्रेंड या नेबर कोई बहुत बीमार है, तो वो किसकी वजह से है? उसके पुराने कर्मों की वजह से। हो सकता है इस जन्म के कर्म या हो सकता है पिछले जन्मों के कर्म। तो ये दुख और तकलीफ़ें उसे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से मिली है। अब सपोज़ मान लीजिए आपका कोई प्यारा दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमार है, तो हम इमीडिएटली प्रे करते हैं। क्या प्रे करते हैं? कि भगवान प्लीज़ उसकी दुख तकलीफ़ दूर कर दो। कभी कभी हम मन्नत मांगते हैं, व्रत करते हैं कि प्लीज़ उसकी तबीयत ठीक कर दो। एक्चुअली वो बीमार हुआ क्यों है? कर्मों की वजह से या भगवान की गलती की वजह से, कि भगवान का ध्यान नहीं है उसकी तरफ और हम मन्नत मांग के प्रे करके भगवान का ध्यान लगा रहे हैं कि आप वहाँ ध्यान दो, मेरा बच्चा, मेरा कोई प्यारा, मेरा दोस्त बीमार है, उसे ठीक करो। हम ये कंसेप्ट, कर्मों का कंसेप्ट यहाँ भूल जाते हैं कि वो बीमार सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर जब हम प्रे करते हैं तब हम एक नहीं 2-3 गलतियां एक साथ करते हैं। पहली बात तो जब हम प्रे करते हैं कि भगवान उसे ठीक कर दो,
हम बहुत ज़िद करते हैं, हम बहुत फोर्स करते हैं, मन्नत मांगते हैं, एक अड़ जाते हैं, तो उस इंसान के जो कर्म हैं वो ऑटोमेटिकली आप ले लेते हो। ये पहली गलती। फिर हम कहते हैं मैंने तो सबका अच्छा चाहा, मुझे दुख क्यों? तो इसके कर्म कौन उठाएगा? कोई जीवंत माध्यम ही चाहिए ना इसके कर्म उठाने के लिए। दूसरी गलती, हम प्रे जब करते हैं भगवान को, तब भगवान, हम मानते हैं कि भगवान है सुपर पावर, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर हम प्रे करके जब भगवान को डायरेक्शन देते हैं कि भाई इसकी बीमारी ठीक करो, उसे ठीक करो, उसकी जॉब लगा दो, उसकी शादी करा दो, उसको बच्चा दे दो, मतलब हम भगवान को क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। डायरेक्शन किसे देते हैं? इंस्ट्रक्शन किसे देते हैं? जो अपना काम ठीक से नहीं करा उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं ना। तो क्या भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं कि आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़े? तो आप जब प्रे करके भगवान को डायरेक्शन देते हो ना, इंस्ट्रक्शन देते हो, इनडायरेक्टली आप ये मान रहे हो कि आप भगवान, आप काम ठीक से नहीं हो पा रहा आपसे। तो हम रोज़ सुबह उठ के बता देते हैं कि ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। हर मंदिर में प्रदक्षिणा लगाते हैं, गोल गोल फिरते हैं, व्रत के दिन जाते हैं और बता देते हैं ये 3 चीज़ें जो आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं गया है, प्लीज़ पे अटेंशन। ये दूसरी गलती हम करते हैं। तीसरी गलती, हम जिनसे प्रे कर रहे हैं कि हमें दो, उन पे ही हमको विश्वास नहीं है कि वो सब काम बराबर कर रहे हैं, कर्मों का फल ही वो दे रहे हैं। तो इन कुछ गलतियों की वजह से क्या होने लगता है, आप जाने अनजाने दूसरों की तकलीफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि जाने अनजाने, हम जानबूझ के भी कभी कभी करते हैं। जैसे एक माँ, उसका बच्चा बीमार होता है तो वो क्या कहती है? भगवान इसकी तकलीफ़ मुझे दे दो। ये आप जाने अनजाने नहीं, ये आप समझ के मांग रहे हैं, अनजाने में नहीं मांग रहे, जानबूझ के हम कह रहे हैं कि उसके कर्मों की सज़ा मुझे दे दो, पर उसे ठीक कर दो। कभी कभी माँ बाप ये भी कहते हैं कि हमारी उम्र हमारे बच्चे को लग जाए। ये भी क्या है? ये भी वही सिस्टम है कि मेरे अच्छे कर्म उसको चले जाए और उसके जो बुरे कर्म है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी लाइफ कम हो सकती है, वो मुझे मिल जाए। पर ये हो गया जानबूझ के ये मांगना। पर जब भी हम प्रे करेंगे किसी के लिए, तो ऐसी प्रे कीजिए जिसमें भगवान के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, जिसमें हम भगवान को डायरेक्शन ना दे कि ये करो वो करो। ऐसी प्रे आप कुछ सोचिए। वो प्रे होती है कि रोज भगवान को थैंक यू फॉर एवरीथिंग बोलना। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी की हैं भगवान ने। तो आइडल प्रे क्या होती है? सिर्फ भगवान को थैंक यू बोलना, सिर्फ भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। और क्या कहना? हम बीमार हैं तो क्या बोलना? भगवान हमें ठीक करो, मतलब भगवान जानबूझ के बीमार कर रहे, ठीक नहीं करेंगे। हम बोलते हैं भगवान इसे जॉब दिला दो, मतलब भगवान जानबूझ के जॉब नहीं दिला रहे, आपको तकलीफ देने के लिए, भगवान का ध्यान नहीं है। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। ये कुछ गलतियां हमसे हो जाती है और फिर हम कहते हैं हम तो सबका भला मांगते हैं। फिर हमारे साथ गलत क्यों होता है? जब आप सबका भला मांगते हो तो सबके कर्म तो आपके हिस्से में आएंगे ही, तो आपका अच्छा कैसे होगा? आपको तो वो भुगतना ही पड़ेगा ना। पर ये जब हम जीवंत गुरु की पोस्ट पे होते हैं, जब हम ऑथराइज्ड गुरु होते हैं, तब हमारे पास ये सिद्धि आ जाती है कि जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तब उनके कर्म हम उठाते हैं और उसे डिज़ोल्व करने की, उसे सहने की ताकत हम में आ जाती है। ये तो हुआ कर्मों का इंटरफेरेंस। एक और इंटरफेरेंस यहाँ पे जिसकी तरफ भी हमारा कभी ध्यान नहीं गया, हम इसको उसको सबको ब्लेम करते रहते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस। अब जूने ज़माने की याद कीजिए बातें। जूने ज़माने में क्या होता था? जब मॉनसून सीज़न होता था, सावन का महीना, तब सारे खेती किसाने वाले, एक तो तब सिर्फ फार्मर्स ही होते थे, खेती किसान वाले ही लोग होते थे उन ज़माने में। तो सावन आने के पहले वो बीज बो के रखते थे, खेत रेडी करके रखते थे और प्रे करते थे कि अब बस टाइम पे बारिश हो जाए। और जब बारिश होती थी तो बहुत सारा थैंक्स कहते थे। जैसे ही सावन ख़त्म होने लगता था तो वो
इंतज़ार करते थे कि हाँ अभी मॉनसून सीज़न ख़त्म हो रहा है, अभी प्रे करते थे कि अब ठंड आएगी, तब हम हार्वेस्ट करेंगे और दूसरे ठंड के मौसम वाले हम जो क्रॉप्स है वो ग्रो करेंगे। फिर वो होते होते गर्मी का सीज़न आने लगता था, तब वो प्रे करते थे कि अब गर्मी आएंगी, वेट करते थे। आप हमारी नानी दादियों को भी याद करो, वो वेट करते थे कि कब गर्मी का सीज़न आएगा और कब हम पापड़ अचार बनाएंगे, कब हम अपने गद्दे जो ठंडी बारिश में सील गए थे वो बाहर रखेंगे, धूप एंजॉय करेंगे। तो जूने ज़माने में क्या होता था, दे यूज़ टू वेट फॉर द सीज़न। उनका एक शेड्यूल बना होता था कि इस मानसून में हम ये काम करेंगे, ठंड में हम ये चीज़ एंजॉय करेंगे और गर्मी में हम ये चीज़ें एंजॉय करेंगे। तो उस वक्त बैलेंस्ड कंडीशन थी एटमॉस्फेयर की भी, क्लाइमेट की भी। आज क्या होता है, आज फार्मर चाहता है कि सावन में बारिश हो, और हम जो शहरों में रहने वाले हैं हम क्या चाहते हैं, जैसी बारिश होने लगे तो हमें लगता है कितनी हर तरफ गीला गीला, कितनी बारिश हो रही है, शॉपिंग भी नहीं कर सकते, कपड़े कहाँ सुखाएं। जॉब वाले बोलते हैं कि अब निकलो जॉब पे, पूरे गीले हो जाते हैं, ट्रेन बंद हो जाती है। तो मैक्सिमम लोग किटकिट करने वाले, तो उन्हें बारिश पसंद नहीं है। अब बारिश सोचती है कि चलो ये मौसम सही नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद हो जाती हूँ। तो जब लोगों की किटकिट ख़त्म हो जाती है, दिवाली आने लगती है, तब बारिश होती है। फिर हम कहते हैं दिवाली में बारिश, ये भी कोई टाइम है बारिश का, ये तो मौसम ही गड़बड़ हो रहा है। तो हम फिर बारिश को किटकिट करने लगते हैं। फिर बारिश बंद हो जाती है, सोचती है थोड़ा रुकती है, चलो जनवरी में आती हूँ। जनवरी में आती है, फिर हम लोग किटकिट करते हैं कि क्रॉप्स ख़राब हो रहे हैं, सारी खेती नष्ट हो रही है, ये कोई टाइम है, ये कितना इम्बैलेंस है, आजकल क्या हो गया मौसम को, कभी भी बारिश होती है। फिर बारिश सोचती है चलो मई में आ जाती हूँ, इनको तो गर्मी पसंद ही नहीं है, किटकिट करेंगे अप्रैल और मई में, तब गिरती हूँ, तब सब खुश होंगे। तो बारिश क्या करती है, अप्रैल मई में पड़ती है, तब तो हमें और तकलीफ़ होती है। सडन क्लाइमेटिक चेंजेस, गर्मी में बारिश, हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर कोसते हैं बारिश को। तो बेचारी बारिश कब पड़े, वो ना पड़े तो हमें पीने का पानी कैसे मिले, हमारी फसल कैसे पके, हमें अनाज कैसे मिले। तो हर चीज़ अर्थ पे, मॉनसून वाटर पे डिपेंड करती है, और हम हैं कि बारिश को कभी भी पड़ने नहीं देते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रे मत कीजिए, कोई भी चीज़ डिज़ायर मत कीजिए। जब हम प्रे करते हैं, सपोज़ हम दूसरों के लिए प्रे नहीं करें, हम सोचो चलो अपने लिए तो प्रे कर सकते हैं। जब भी हम अपने लिए प्रे करते हैं, मतलब हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, दुख है, तकलीफ़ है, उसके लिए हम प्रे करते हैं, तो वो दुख और तकलीफ़ किसी न किसी बुरे कर्मों की वजह से, गलत कर्मों की वजह से हमारे हिस्से में आई है। और जब हम प्रे करते हैं कि सपोज़ किसी के पास जॉब नहीं, वो बहुत प्रे करता है कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो। अब ये कर्म क्या करेंगे भगवान, वो कहते हैं चलो, भगवान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु है, जो मांगो मिलता है। तो ही डज सम एडजस्टमेंट्स। क्या एडजस्ट करते हैं कि चलो जॉब की तकलीफ़ आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, जॉब दे देंगे और ये तकलीफ़ किसी और फेस में शिफ्ट कर देंगे, रिलेशन में शिफ्ट कर देंगे। तो हम कहते हैं कि अरे फ्रेंड्स ही नहीं है, हमें रिलेशन ही नहीं है, इसकी तो शादी, जॉब तो लग गया, अब शादी नहीं हो रही है। फिर हम भगवान से प्रे करते हैं कि प्लीज़ शादी लग गई, शादी हो जाए, शादी हो जाए। भगवान कहते हैं ठीक है, अरे ये भी गड़बड़ है, तो ठीक है शादी करवा देते हैं। शादी करवा देते हैं तो हमें घर चाहिए। अब घर नहीं मिल रहा है, फिर हम मन्नत मांगते हैं कि भगवान प्लीज़ घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। फिर भगवान क्या करेंगे, फिर भगवान सोचते हैं क्या हो गया, अब क्या करूँ क्या करूँ, फिर तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है। नॉट नेसेसरली इन दिस मैनर, बट वो कर्म कहीं ना कहीं हमारे ही लाइफ में गोल गोल घूमेंगे। तो जब हम हमारी तबीयत ख़राब कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सबका अच्छा सोच रही हूँ, फिर मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई। पर आपने जो डिज़ायर किया था तो उसका कर्म तो गोल गोल घुमाए, आप ही घुमा रहे हो ना गोल गोल। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारी प्रे, हमारी डिज़ायर क्यों गलत होती है। इसलिए कभी भी आप डिज़ायर मत कीजिए, आप मन्नत मत मांगिए, आप थैंक यू बोलिए भगवान को। आपकी ज़िंदगी में जो आना होगा वो आएगा ही, उसे कोई ले नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं वो ये होता है कि जब भी मैं किसी का मेडिटेशन के लिए कहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेडिटेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो आधा घंटा बैठ ही नहीं सकते, और मेडिटेशन में तो ध्यान लगाना पड़ता है, मुझे इतने विचार आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं, तो मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बनी हूँ या मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता।
तो आप अगर सोचें, इस चीज़ को कंपेयर करें, सो मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट 2 मिनट्स। मैगी भी 2 मिनट्स लेती है बनने में, और हम चाहते हैं मेडिटेशन हम बैठें और ध्यान लग जाए। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि सपोज़ आपने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सीखने के लिए, तो क्या पहले ही दिन आप रेस कर पाओगे? रेसिंग में पार्ट ले सकते हो? चलो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, अब आप मुझे सिखा दो, शाम को मैं रेसिंग के लिए जाऊँगा। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सपोज़ हम डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपने पूरी फीस भर दी, पहले दिन बच्चा जाके आ गया कॉलेज से, और आप बोलोगे चल अभी बता मुझे ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, कौन सी दवाई दोगे? ऐसे हो सकता है? उसके लिए भी तो 4 साल चाहिए। तो ये तो हम भगवान से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए शुरुआती के 12 साल, फिर मेडिकल कॉलेज के 4 साल, ऐसे 16-17 साल हम देते हैं। और भगवान से कनेक्ट होने के लिए हम चाहते हैं कि बस बैठे आधा घंटा और मेडिटेशन हो जाए, ध्यान लग जाए। तो ध्यान लगाना इज़ अ प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने विकारों पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए थॉट्स आना बहुत ज़रूरी है। जब थॉट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ध्यान किन बातों में भटक रहा है। आप लिस्ट बनाइए थॉट्स की, नोट कीजिए कि फ्यूचर के ख्याल आ रहे हैं कि पास्ट के ख्याल आ रहे हैं। फिर खुद को समझाइए कि दोनों भी चीज़ें गलत है, हमें अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती है, वरी करके कुछ नहीं होगा। भगवान है सब देखने के लिए। ये खुद से 2-3 बातें कीजिए, आपके थॉट्स चले जाएंगे। दूसरों से जलन, ईगो, कंपैरिजन, ये नॉर्मल बातें नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इतना तो जलन होगा, इतना तो ईगो आना ही चाहिए, इतना तो कंपैरिजन हम करेंगे ही। पर ये इतना इतना कंपेयर करके, इतना इतना ईगो रख के आप इतने सारे विकार पाल लेते हो, और फिर वो आप ही को फेंकने पड़ते हैं। फिर हमें कहते हैं कि मुझे कोई ट्रीट नहीं करता, मेरा ही कोई फ्रेंड नहीं, मुझे ही कोई प्यार नहीं करता। नॉर्मल यंग जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। पर आप ही तो विकारों को खींच के रख रहे हो अपनी तरफ, उन्हें छोड़ो। सबसे मेन बात, अगर आप भगवान को मानते हो तो मानना मतलब मंदिर जाना नहीं, व्रत करना नहीं, पोथी पढ़ना नहीं। मानना मतलब इतना ट्रस्ट करना कि वो मेरे साथ तो छोड़ दो, किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकते। हम चित्रगुप्त कहते हैं ना, उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है कर्मों का, तो वो सब लेखा जोखा इसलिए होता है ताकि सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं मिलती, सबको अपने कर्मों का हिसाब मिलता है। तो जैसे हम डिसाइड करते हैं कि किसी जीवन माध्यम के अंदर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेस होगी, और वो टाइम आ जाएगा जब आप बिल्कुल थॉटलेस बैठ पाएंगे। अगर आप उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, अगर वो जो जो चेंजेस आपको लाइफ में बताते हैं आपके विकारों को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो चेंजेस आप फॉलो करते हो, तो बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। तो आई होप कि आज जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस का जवाब दिया है, फ्रिक्वेंटली जो मुझे पूछे जाते हैं, उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सबके ज़िंदगी में जीवन गुरु माध्यम के रूप में आए और आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।